हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है ये बेस्ड है फेशियल हेयर पे, यानी एक्सेसिव फेशियल हेयर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब दी चैनल। अच्छा जी, होता क्या है कि फेस पे एक्सेसिव हेयर जो है ये एक बहुत कॉमन इशू है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बेसिकली हमारी जो बॉडी है इसमें एक हॉर्मोन्स का एक नेचुरल सिस्टम है। अब होता क्या है कि जो हमारे नेचुरल सिस्टम में जब इम्बैलेंस आ जाता है तो हमारे फेस पे जो हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, यानी हमारे जो फेस पे एक्सेसिव फेशियल हेयर जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉज है वो है जीन्स। उसके बाद थर्ड जो इसका कॉज है वो है एजिंग। क्या होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से कि एज इंक्रीज करती है, जैसे कि एज बढ़ती है, तो क्या होता है कि डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो है फेशियल हेयर का इशू जो है वो भी हो सकता है अब होता क्या है कि हम इसकी डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ होती हैं कॉमनली इन फेशियल हेयर के जो इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए, जिसपे कि नंबर वन पे आ जाती है प्लकिंग एंड थ्रेडिंग। यू ऑल नो दैट प्लकिंग एंड थ्रेडिंग जो है ये बहुत ही कॉमन मेथड है फेशियल हेयर को रिमूव करने का। सेकंड पे आ जाती है वैक्सिंग। एज वी ऑल नो दैट वैक्सिंग इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन, क्योंकि वैक्सिंग जो है ये एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला मेथड है फेशियल हेयर रिमूवल का। बट होता क्या है कि ये सब जो मेथड्स हैं ये आपको वक्ती तौर पे तो रिजल्ट्स दे देते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा, यानी ऐसा क्या सोल्यूशन होगा जिससे कि आप अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकें और जो उनकी फर्दर जो उनकी ग्रोथ है उसको भी कम कर सके, यानी फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है उसको भी रिड्यूस किया जा सके। अब इसमें एक ही क्रीम आ जाती है जिसका नाम है एपिला, जो कि है फॉर द रिडक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ अनवांटेड फेशियल हेयर इन वमेन। फिर इसकी जो इस पे मेंशन है दैट इट इज़ फॉर टॉपिकल यूज़ ओनली, और जो इसकी प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपीज़। अब इस क्रीम को बाई किए हुए मुझे कुछ टाइम हो चुका हुआ है, तो इसलिए ये है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसा कि हमें पता है कि इन्फ्लेशन हो रही है और उस क्या है जो हर चीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, तो उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो ज़ाहिर बात है अब इसकी प्राइस जो है वो मुझे नहीं पता कि अब लेटेस्ट प्राइस इसकी क्या चल रही है, लेकिन जब ये मैंने बाई की थी तो उस वक्त ये इसकी प्राइस थी जी अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपीज़ फॉर 15 ग्राम्स। अब इसकी जो ट्यूब है उस पर मैंशनड है हाउ डज एपिला वर्क। एपिला interferes with an enzyme found in the hair follicle of the skin needed for hair growth. This results in slower hair growth and improved appearance. फिर इन्होंने इसकी एप्लीकेशन दी हुई है दैट यू हैव टू अप्लाई टू अफेक्टेड एरिया ट्वाइस डेली, और इस पे मेंशनड है दैट डू नॉट फ्रीज एंड स्टोर एट 25 सेंटीग्रेड, और ये व्हीलर फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले जो फेस पे जिस जगह भी एक्सेसिव फेशियल हेयर का इशू हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि चिन पे जो फेशियल हेयर का जो ये इशू होता है ये बहुत ही कॉमन है। अक्सर ख़वातीन इसकी वजह से परेशान रहती हैं कि क्योंकि ज़ाहिर बात है जो चिन पे फेशियल हेयर होते हैं वो ऑकवर्ड लगते हैं, कुछ को तो बहुत ही माइनर सा इशू होता है, यानी बहुत हल्के हल्के से बहुत लाइट से फेशियल हेयर का इशू होता है, और कुछ को जो है वो बहुत ज़्यादा ये इशू होता है, और लेकिन ये है बहुत कॉमन, यानी बहुत ख़वातीन को इस तरह का ये कंसर्न रहता है कि उनकी चिन पे जो है वो फेशियल हेयर है और वो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती हैं, जिनमें कि एक मेथड है प्लकिंग। प्लकिंग की वजह से क्या होता है कि जो चिन है उस पर स्कार्स बन जाते हैं। तो इसके लिए जो ये एक डिफरेंट तरह की जो क्रीम्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये जो क्रीम्स हैं ये इजीली फार्मेसी से बाय की जा सकती हैं। अब इस क्रीम को अप्लाई कैसे करना है, यानी यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले जो भी अफेक्टेड एरिया हो, यानी फेस पे जिस जगह पे भी ज़्यादा फेशियल हेयर का इशू हो, एरिया को सबसे पहले क्लीन करना यानी हेयर रिमूव करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे वो प्लकिंग से किया जाए, थ्रेडिंग से किया जाए, या कोई वैक्सिंग के थ्रू किया जाए, बस उनको रिमूव करना जो है हेयर को, सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप वो है।
उसके बाद जो है इस क्रीम को नीट एंड क्लीन जो एरिया होता है स्किन का उस पे अप्लाई करते हैं और इसको जैसे कि इस पे मेंशन्ड है कि इसको दिन में 2 मर्तबा जो है वो इस्तेमाल करना है और इसको डेली यूज़ करना है, यानी ट्वाइस डेली। अब ये कैसे वर्क करती है? बेसिकली हमारी जो स्किन है उसके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, एक एंजाइम जो है वो पाया जाता है। ये एंजाइम जो है ये बहुत ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए। एपिला जो है ये इंटरफेयर करती है उसके नॉर्मल फंक्शन में, जिससे कि जो हेयर ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। रिजल्ट्स कैसे हैं? इसके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि फेशियल हेयर ग्रोथ मतलब किस लेवल का इशू है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर ग्रोथ का इशू होता है और कुछ को बहुत माइनर सा इशू होता है। अब होता क्या है कि एक क्रीम को अगर हम डेली यूज़ करते हैं तो ये नहीं है कि आपको इंस्टेंटली एकदम से जो है हेयर ग्रोथ रुक जाएगी और एकदम से जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल जो हेयर ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, ये स्लोली वर्क करती है। यानी विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आप इसे डेली यूज़ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो हेयर ग्रोथ का जो पैटर्न है यानी हेयर ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस क्रीम को यूज़ करने के बाद इंस्टेंटली फ़ौरन से यानी जो है बिल्कुल ही हेयर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और न्यू हेयर ग्रोथ भी नहीं होगी, तो ये नहीं होता। ये बहुत यानी विथ स्लोली जो है वो वर्क करती है। और कंप्लीटली अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कंप्लीटली हेयर ग्रोथ को रोक देगी और बिल्कुल ही मतलब फेशियल हेयर रिमूव हो जाएंगे परमानेंटली, ऐसे नहीं होता। बेसिकली थोड़ा सा मतलब कि उस चीज़ को कम कर देती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकती ज़ाहिर बात है, लेकिन ये कि ये फेशियल हेयर ग्रोथ का जो इशू है इसको कम कर देती है। ख़वातीन का एक और कॉमन कंसर्न ये है कि फेशियल हेयर को जब एक मरतबा रिमूव किया जाता है, चाहे प्लकिंग से किया जाए या जो भी मेथड यूज़ किया जाए, तो उसके बाद वो बढ़ते रहते हैं यानी स्किन पे यानी वो यानी इंक्रीज़ करते रहते हैं। क्रीम का एक ये एडवांटेज भी है कि अब तक जो फेशियल हेयर ग्रोथ हो चुकी हुई है यानी फेशियल हेयर जो अब तक हैं फेस पे, उनको कम करने के साथ साथ ये न्यू हेयर ग्रोथ को भी रोकती है। तो ये मतलब कि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही फेशियल हेयर को ये रिमूव कर देगी या फेशियल हेयर की ग्रोथ को स्टॉप कर देगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये स्लोली जो है वो हेयर ग्रोथ जो है उसको रिड्यूस कर देती है। फिर क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो फेशियल हेयर जो है वो कम हो जाते हैं। इसका अभी तक कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा और फिर मैंने इसको एक फार्मेसी से बाय किया और जहाँ तक इसके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर किया इस वीडियो में। अब जहाँ तक बात है वो ये है कि मुझे तो फेशियल हेयर का कोई एज सच इशू नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बेटर जो रिज़ल्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन वो ख़वातीन जिनको कि बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर का इशू है यानी एक्सेसिव फेशियल हेयर का इशू है या जिनके फेशियल हेयर बहुत मतलब प्रोमिनेंट होते हैं, तो वो अगर इस क्रीम को जो है वो यूज़ करती हैं तो और वो ज़्यादा बेहतर इसके रिज़ल्ट जो हैं वो शेयर कर सकती हैं, इसका रिव्यू शेयर कर सकती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर चेंज को फ़ील कर सकती हैं कि उन्होंने क्या चेंज फ़ील किया इस क्रीम को यूज़ करने के बाद। ज़्यादातर ख़वातीन को सिर्फ बहुत ही लाइट से फेशियल हेयर का इशू होता है और इसको वो सिंपल अपने ब्लीच यूज़ करने से यानी अपने फेस को ब्लीच करने से इस इशू को रिज़ॉल्व कर लेती हैं। इसके अलावा जो बाकी जो टेक्निक्स हैं जैसे प्लकिंग है और इसके अलावा वैक्सिंग है, ये भी एक तरह से अच्छे हैं फेशियल हेयर रिमूवल के लिए, लेकिन इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि वो तब तक हैं जब तक कि न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होती। तो इसमें जो बहुत सारे मेथड्स हैं जो अवेलेबल हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, लेकिन जब हम परमानेंट हेयर रिमूवल की बात करते हैं तो फिर ये जो क्रीम है ये एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन जिन ख़वातीन को ज़्यादा मतलब फेशियल हेयर का इशू है वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं, क्योंकि एक्सेसिव फेशियल हेयर के पीछे कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, तो एक डॉक्टर ही प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकता है। इसके अलावा अगर हम एस्थेटिकली देखें तो इसका एक जो बहुत कॉमन जो इसका सॉल्यूशन है परमानेंट फेशियल हेयर रिमूवल का, वो है लेज़र थेरेपी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फेशियल हेयर, क्योंकि फेशियल हेयर का इशू तो सभी ख़वातीन को होता है, बट वो बहुत ही लाइट से हेयर होते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन को थिक जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है उसका इशू होता है। तो
तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो या तो कोई इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ज़रूर चूज़ करें, चाहे वो लेज़र थेरेपी हो, चाहे वो किसी तरह की कोई क्रीम का यूज़ हो। लेकिन ये क्रीम्स भी ज़्यादा उन्हीं के लिए इफ़ेक्टिव होती हैं जिनकी बहुत ही लाइट सी फेशियल हेयर ग्रोथ हो, यानी जिनके फेस पे बहुत हल्के से बाल हों। उनको अगर वो चाहते हैं कि हम इसे परमानेंटली हम इनको चाहते हैं स्टॉप करना, बिल्कुल अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाना चाहते हैं, तो वो इन क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं। बट जिनको ज़्यादा इस तरह का इशू हो, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का इशू हो, तो डेफिनेटली वो फिर लेज़र थेरेपी या कोई भी डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बाद या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो है वो कोई मेथड चूज़ करें। बाकी जहाँ तक मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा, तो आई थॉट कि मैं इसको बाय करके देखती हूँ कि क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये कितनी इफ़ेक्टिव है। तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस था या जो मतलब रिव्यू था वो मैंने शेयर कर दिया इस वीडियो में। लेकिन मैं पर्सनली ये प्रेफ़र करती हूँ कि अगर किसी भी तरह का कोई स्किन का कोई इश्यू हो, यानी कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जो है फेशियल हेयर यानी एक्सेसिव फेशियल हेयर का इशू हो, तो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उसका जो है कोई सॉल्यूशन जो है या कोई ऑप्शन जो है वो उसको चूज़ किया जाए।